नमस्कार दोस्तों, मैं सीबी सर सिविल क्लासेज इलाहाबाद में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पासे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो में, इससे पहले जितने भी वीडियो के एग्जाम हुए उसमें पासे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस के थ्रू, वो आज सारे क्वेश्चन कराएं क्योंकि मैं मेरी तरफ से पासा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि वीडियो में के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पासे में किस किस टाइप के बने थे, और इससे पहले जो एग्जाम वीडियो हुए उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन वीडियो पूछे गए, क्योंकि वीडियो री एग्जाम 2023 में होने वाला है, जिससे केवल पासे से 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो हम बिना देर किए हुए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि नीचे एक पासे के 4 प्रारूप दिया गया है तो इस पासे में 2 के विपरीत क्या होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है नीचे नीचे एक नीचे एक पासे के चार चार नीचे एक पासे के 4 प्रारूप प्रारूप दिए गए हैं दिए गए हैं तो तो दो के विपरीत विपरीत कौन सा कौन सा अंक होगा। जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूप दिए गए, नीचे एक पासे के 4 प्रारूप दिए गए, तो इस पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम सबसे पहले एक पासे के 4 प्रारूप बना लेते हैं। जैसे हमने एक पासे के 4 प्रारूप बना लिए, फिर एक पासे के 4 प्रारूप, इससे पहले मैंने पासे को पढ़ाया है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने कराया है। आप लोग वीडियो को जाइए और वीडियो पूरा पड़ा हुआ पासे से रिलेटेड सारे टाइप उसको देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, एक पासे के 4 प्रारूप है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट दिया था। इसमें दिया था 3 दिया था, 2 दिया था, 4 दिया था। अगले वाले पासे में क्या दिया था, 3 3 दिया था, 1 दिया था, 2 दिया था। तीसरे वाले पासे में क्या दिया, तीसरे वाले में पासे में दिया था 5 दिया था, 3 दिया था, 4 दिया था। चौथे वाले पासे में क्या दिया था, 2 दिया था, 2 दिया था, 6 दिया था, 4 दिया था। ये तो आपका क्वेश्चन हुआ पूरा। तो इस तरह से एक पासे के 4 प्रारूप दिए गए हैं, उसमें पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन ये है 2 के विपरीत क्या होगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब ये पासे के 4 प्रारूप हो तो कोशिश ये करते हैं कि वन सरफेस कॉमन मिल जाए। किन्हीं 2 पासों को लेते हैं जिसमें से वन सरफेस कॉमन मिल जाएगा, तब वन सरफेस कॉमन से हमें ये फायदा होता है कि हमको तीनों को तीनों विपरीत साइड निकल जाती है। तो देख लेते हैं, इसमें देखते हैं तो 6 और 4 है, इसमें 6, तो इसमें देखते हैं तो 4 ये कॉमन है, वन सरफेस कॉमन हमें मिल गया। तो इसको इसको बेस मानते हुए इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 हुआ, 5 हुआ और 3 हुआ। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 हुआ, 2 हुआ और 6 हुआ। ठीक, तो हमें पूछा है क्या, 2 के विपरीत, तो 2 वाला जहाँ दिया है उसको देख लेते हैं। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपका पूछा गया था वीडियो एग्जाम 2000 का वाला 15 का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो 2015 में। 2015 में जो भी वीडियो के एग्जाम हुए थे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पासे के 4 प्रारूप दिए गए हैं तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ऐसे 4 प्रारूप दे दिया, उसमें पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम चारों प्रारूपों में से ऐसा 2 प्रारूप ले लेते हैं जिसमें वन सरफेस कॉमन है, क्योंकि वन सरफेस कॉमन से हमें तीनों के तीनों विपरीत साइड निकल जाती है, जिससे क्या होला, अगर किसी और का भी पूछता, देखिए 3 का पूछता है तो 6 हो जाता है, 4 का पूछता विपरीत तो जो इसमें दिखाई नहीं देता 4 का विपरीत 1 हो जाता है। ठीक, ये तो हो गया आपका
क्वेश्चन आपका जो 2015 में पूछा गया, और हम देख लेते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, देख लेते हैं। इसी तरह का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि जैसे एक पासे के चार प्रारूप दिए गए हैं, ये मतलब ये 2015 में आया था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि एक पासे के चार प्रारूप दिए गए हैं, तो इसमें तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा। तीन के विपरीत यहाँ दो पूछा था, तो इसमें पूछा है तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा। तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा, देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया है। आपका 3 दिया है, 6 दिया है, 1 दिया है। अगले वाले 2 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है। अगले वाले पासे में क्या दिया है, अगले वाले पासे में आपको 5 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। ठीक। और अंतिम वाले पासे में आपका 3 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है। ठीक। ये दिया है एक पासे के चार चार प्रूफ। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ये 15 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका 16 में वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा है तीन के विपरीत क्या, तो इसमें भी हम देख लेते हैं वन सरफेस कॉमन, ऐसा खोजते हैं जिसमें वन सरफेस कॉमन। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1। मतलब कहने का मतलब इसमें देखा जाए तो इसमें वन सरफेस कॉमन है। क्या कॉमन है, 3। 3 कॉमन है, 3 एक विपरीत में चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। 3 को बेस मानते हुए ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने पर, इसको घुमाने पर इसको क्लॉकवाइज, तो इसको घुमाएंगे तो 3 हो गया, 1 हो गया और 5 हुआ। इसको घुमाएंगे तो 3 हुआ, 2 हुआ और 6 हुआ। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। 4 नहीं दिख रहा है तो वही 3 के विपरीत हो जाएगा। ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, 4। तो ये हो गया आपका वीडियो री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। इसी तरह का वाला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे निम्नलिखित में से किसे फोल्ड करके एक उचित घन में परिवर्तित किया जा सकता है। नीचे निम्नलिखित में से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न निम्न में से से निम्न में से किसे निम्न में से किसे किसे फोल्ड करके करके फोल्ड करके एक एक उचित उचित घन में घन में घन में परिवर्तित परिवर्तित किया गया है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसे फोल्ड करके एक उचित घन में परिवर्तित किया गया। अब 4 ऑप्शन दे दिया है, कौन कौन। पहला ऑप्शन ए दिया है, ए में क्या दिया है, ए में आपका दिया है जैसे एक पासे का एक प्रारूप ले लिया। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी। बी में क्या दिया है, बी में आपका दिया है 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। एक नीचे 7 हुआ। ये बी ऑप्शन है। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया है, सी ऑप्शन में दिया है आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, एक 5 हुआ, एक 6 हुआ। ये सी ऑप्शन है।
अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन में क्या दिया है। डी ऑप्शन में आपका दिया है डी ऑप्शन में आपका दिया है, एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, चार, एक पाँच दिया है, एक छः दिया है। ये चार ऑप्शन दिए थे। ओपन डाइस का ये सवाल है, तो हमने कल ओपन डाइस में हमने पासों को प्रसारित करके ये भी दिखाया था कि किसी भी पासों को अगर प्रसारित किया जाए तो कितने विभिन्न प्रारूपों में हो सकता है। तो मैंने इस तरह का कल आपको कई सारे कल फिगर बना के दिखाए थे ओपन डाइस को। तो अब इस तरह का क्वेश्चन दिया है, तो हमसे पूछा है कि एक उचित घन में किसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमने पासे का जब प्रसार किया था, हमने बताया था कि जब एक पासे को प्रसारित करते हैं तो उसको सबसे पहले कल उसकी चार जब प्रसारित करते हैं चार साइडें दिखाई देती है सामने से, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत ऊपर नीचे होता है। तो अगर ये साइड देखें तो एक दो तीन चार तो दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ विपरीत की बात आ रही है तो विपरीत ना होकर ये दोनों एक ही साइड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत। अब इसमें देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, जबकि हमने कहा था कि जब पासे को प्रसारित करते हैं तो सामने चार ही साइड रहना चाहिए, एक ऊपर, पांचवा, छठवां नीचे। इसमें जबकि सामने ही पांच दिखाई दे रहा था, ये भी ऑप्शन कैंसिल। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन एक दो तीन चार, चार साइडें रहनी चाहिए सामने, एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए एक ऊपर एक नीचे, अर्थात ये ऑप्शन सही है। अगला डी ऑप्शन देख लेते हैं, एक दो तीन चार, चार साइडें तो सामने है, लेकिन एक साइड ऊपर एक साइड ऊपर होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए, जबकि यहाँ दोनों ऊपर दिया है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो ये हुआ आपका कॉलर, ये पूछा गया था वीडियो 2018 में। वीडियो 2018 का क्वेश्चन ये है जिसका एग्जाम होने वाला है। ये वीडियो 2018 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि मान लेते हैं, क्वेश्चन ये दिया है कि एक मानक पासा है, यदि यदि एक मानक पासा होता है, एक मानक पासा है तो जिनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा हो सकता है। मतलब क्वेश्चन ये दिया था कि यदि एक मानक पासा हो, यदि यदि एक मानक पासा हो हो जिसके 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 विपरीत सतहों का योग 7 हो, तो निम्नलिखित 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 आकृतियों निम्नलिखित आकृतियों में से में से में से कौन सी कौन सी आकृति कौन सी आकृति हो सकती है, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन दिया। करने का मतलब एक क्वेश्चन ये दिया है कि यदि एक मानक पासा हो जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो, यदि एक मानक पासा हो जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो, तो निम्नलिखित निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति हो सकती है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपका, जैसे एक दो तीन चार, ठीक, पाँच छः, ये पहला ऑप्शन दिया। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया है आपका, एक दो तीन चार, चार पाँच छः, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी ऑप्शन सी
ऑप्शन सी 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6 ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी ऑप्शन डी में आपका दिया है ऑप्शन डी ऑप्शन डी में दिया है 1 2 ये दिया है ऑप्शन डी। अब इसमें हम अंक क्या क्या अंक दिए थे वो भी भर लेते हैं। तो जैसे इसमें दिया है आपका 1 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 4 5 6 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ। दूसरे वाले पासे में क्या दिया है? दूसरे वाले पासे में आपका दिया है 2 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। ठीक। और अगले वाले में आपका दिया है 6 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। लास्ट वाले में क्या दिया? लास्ट वाले में आपका दिया 4 1 2 4 1 2 5 6 5 6 3। ठीक। ये दिया है आपका कॉल, ये दिया है। यदि एक मानक पासा जिनके विपरीत सतहों को एक साथ होते निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृति हो सकती है? चूंकि हम जानते हैं, ये आप लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि यदि मानक पासा है, चूंकि हम जानते हैं कि मानक पासा है तो 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 एक का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, 3 का विपरीत 4 होता है। यदि मानक पासा है तो ये होता है। यदि मानक चूंकि ये मानक पासा है तो हम जानते हैं कि मानक पासा है तो एक का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। तो इसी को हम इन चारों ऑप्शन में प्रूव कराएंगे। जिसमें ये मैच कर देगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, एक के विपरीत 6 होना चाहिए। तो यहाँ जबकि जबकि जब जब पासे किसी पासे को प्रसारित करते हैं तो जो जो दोनों बाहर की साइड निकली रहती है एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ एक के विपरीत 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक के विपरीत 3, जबकि यहाँ पर क्या दिया? एक के विपरीत 6, अर्थात ये नहीं होगा। दूसरे वाले में देख लेते हैं। यहाँ एक के विपरीत 6 तो है, 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5 भी है, 3 के विपरीत 4, तो 3 के विपरीत 4 भी है। कहने का मतलब एक के विपरीत 6 भी है, 2 के विपरीत 5 भी है और 3 के विपरीत 4 है। तो ये ऑप्शन मेरा होगा। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, 6 के विपरीत 1 होगा, 6 के विपरीत 1 सही है। और यहाँ पर 2 के विपरीत 3 दिया है, जबकि 2 के विपरीत 5 होना चाहिए, तो एक गलत। इस बार में देख लेते हैं, 1 के विपरीत 6 तो सही है। और यहाँ पर देखते हैं 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 3 है, जबकि यहाँ 5 के विपरीत 2 है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका आंसर आपका बी होगा। इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। ये तो पूछा गया था आपका वीडियो 2018 का। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वीडियो 2018 में ही पूछा गया है। वीडियो 2018 के भी क्वेश्चन है। ठीक। तो ये हो गया आपका ओपन डाइस का सवाल। अब अगला सवाल देख लेते हैं। आज मैं पूरे जितने भी वीडियो का अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो एग्जाम में पासे से, वो सारे क्वेश्चन आज करा देते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हो सकता है तो हम कराएं एसएससी में जितने पूछे गए वो भी टफ क्वेश्चन, एसएससी बैंक रेलवे। आज मैं पूरी तरह से आपके कल वीडियो में और लोअर पीसीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन दिया गया नीचे नीचे दिए गए कागज को मोड़कर सामने की तरफ एक, मतलब कहने का मतलब नीचे एक कागज पर सामने की ओर अंक अंकित किए गए हैं। नीचे दिए गए पासे पर नीचे दिए नीचे दिए गए
नीचे दिए गए कागज पर नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर सामने की ओर अंक अंकित किए गए अंक चिन्हित किए गए हैं चिन्हित चिन्हित किए गए हैं किए गए हैं ठीक किए गए। पासे के पीछे कुछ भी नहीं लिखा गया है। पासे के पीछे पीछे भी कुछ भी नहीं लिखा गया है लिखा गया है लिखा गया है। तो उस कागज के अंक बाहर भी दिखाई देते हैं। उस कागज के अंक अंक बाहर भी दिखाई देते हैं बाहर भी दिखाई देते हैं दिखाई देते हैं ठीक देते हैं। तो इस कागज को मोड़कर एक पासा बनाया गया। वो पासा कौन सा होगा? मतलब तो इस कागज को मोड़कर एक पासा बनाया गया है बनाया बनाया गया है। तो वो कौन सा पासा होगा? बनाया गया है तो वह कौन सा पासा होगा पासा होगा। जैसे करने के मतलब सिर्फ ये लैंग्वेज इतना बड़ा लिखा है। इतना बड़ा लैंग्वेज यूपी ट्रिपल एससी की यही कहानी है कि वो लैंग्वेज खूब बड़ा बड़ा लिखा रहेगा और क्वेश्चन छोटा सा। मतलब करने का मतलब लैंग्वेज इतना बड़ा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो सेकंडों में लग जाएगा। उसी तरह एक क्वेश्चन दिया गया। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया वीडियो 2018 का क्वेश्चन है। वीडियो 2018 में इतना लंबा लंबा पूछा था कि लड़के देख के घबरा गया, लगा ही नहीं पाए कि अरे इतना बड़ा कैसे लगेगा। तो सिर्फ ये देखने के लिए लैंग्वेज बड़ा है, लेकिन जब इसको हम लगाएंगे तो बहुत आसानी से देखिए। इसमें दिया गया नीचे एक पासे सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं। पासे के पीछे कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो उस कागज के अंक बाहर की तरफ भी दिखाई देते हैं। तो इस कागज को मोड़कर एक पासा बनाएगा तो वो पासा कौन सा होगा? जैसे इसमें आपका दिया है, जैसे मान लीजिए एक एक ये दिया है ओपन डाइस, ठीक, जिसमें आपका दिया है, ठीक, इसमें आपका दिया है 3 हुआ, 1 हुआ, 6 दिया है, 4 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ। ये आपका ओपन डाइस है। एक कागज पे सामने की ओर अंक अंकित किए गए ये, और इस पासे के पीछे कुछ भी नहीं लिखा गया, ठीक, कुछ भी नहीं लिखा गया। तो इस कागज के अंक जो बाहर की तरफ दिए ए और ये बाहर की तरफ दिए गए हैं, इस कागज को मोड़कर, जैसे ए अंक दोनों बाहर की तरफ दिए, इसको जोड़कर इसको मोड़कर एक पासा बनाया गया है। तो वो पासा कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया है। जैसे ए ऑप्शन ए ऑप्शन में आपका दिया है, ए ऑप्शन में दिया है आपका पहला, बी ऑप्शन में आपको दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। ये क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज बड़ा है, बाकी ये क्वेश्चन को बड़ा आसानी से लग जाएगा। ठीक, ये चार दिया है, 4 प्रारूप दिए गए, मतलब कहने को मतलब 4 ऑप्शन दिया गया, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें अब कहने का मतलब ये कागज था जिसके अंक बाहर की तरफ भी दिखाई देते हैं, इसको मोड़कर एक पासा बनाया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? पहला दिया 1 2 6, दूसरा दिया है 5 4 6, तीसरा ऑप्शन दिया है
1 5 6, ये दिया है 5 3 6। तो अब हम देख लेते हैं, जब इस पासे को अगर हम मोड़ के, जैसे ये ओपन डाइस है, इसको एक क्लोज डाइस है, तो कहने का मतलब कि जब ये पासे को अगर मोड़ कर हम एक पासा बनाए गए हैं, इस कागज को मोड़ कर एक पासा बनाए गए, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5। अब देख लेते हैं कि ऐसा किसमें है, ऐसा किसमें है। जैसे इसमें दिया आपका 3 के विपरीत क्या है 6, 1 के विपरीत आपका क्या है 5, और 4 के विपरीत क्या है 2, 4 के विपरीत है 2। तो अब देख लेते हैं, चूंकि 1 के विपरीत का वाला क्या है 5, तो 1 के विपरीत 5 है, तो कभी जब विपरीत है तो कभी का वाला संलग्न मतलब पड़ोसी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया। लेकिन 4 के विपरीत 2 है, तो 4 के विपरीत 2 है और 3 के विपरीत 6 है, तो जब ये भी 3 के विपरीत 6 है तो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब देखिए 4 के यहाँ 3 के विपरीत 6 है और 4 के विपरीत 2 है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर केवल 4 के विपरीत 2 है, और यहाँ पर दिया है आपका और 1 के विपरीत 5 है, और 2 के विपरीत केवल 4 है। ठीक, तो अब ये दोनों ऑप्शन बच गए, तो ये दोनों ऑप्शन बच गए, तो आपका तो ये दोनों बच गए, तो ये मतलब ये 1 नहीं होगा, ये 4 होगा। ये 6 6 1 1 के विपरीत 5, ये 4 था। तभी देखिए ये कहने का मतलब कि 4 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 5, नहीं नहीं ये एक ही था, एक ही। तो ये अब देखिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ये वाला 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत का वाला 1 6 6, मतलब कहने का मतलब यहाँ 3 के विपरीत 6 है, तो 3 के विपरीत 6 है, तो इसमें देख लेते हैं 1 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 5, यहाँ 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत केवल 4 है। यहाँ पे देखिए 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 4। तो कहने का मतलब कहने 1 के विपरीत 5 है, तो ये पड़ोसी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत है। ये इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का वाला यहाँ एक दिया था, यहाँ पर एक दिया था, तो यहाँ जब विपरीत है तो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। देखिए 1 के विपरीत 5 है, जबकि ये दोनों पड़ोसी है, जिसकी वजह से ये भी ऑप्शन गलत। तो सिर्फ और सिर्फ ये सही होगा आपका पहला ऑप्शन, क्योंकि इसमें देखिए 1 का विपरीत आपका दिया जो हिडन साइड है तो 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत का वाला 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका, पूछा गया था आपका वीडियो 2018 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिया गया है। नीचे नीचे एक एक पासे की दो स्थितियां, एक पासे की दो स्थितियां, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, दी गई है। यदि संख्या दी गई, यदि संख्या यदि संख्या 6, संख्या 3 के विपरीत, यदि संख्या 6, यदि संख्या 6, संख्या 6, संख्या संख्या 3 के विपरीत विपरीत हो, तो तो मतलब कहने का मतलब नीचे एक पासे की दो स्थिति, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई, यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत हो, के विपरीत के ठीक ठीक विपरीत हो, ठीक विपरीत हो, तो संख्या 2, तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी, विपरीत कौन सी संख्या होगी।
संख्या होगी। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है लोअर पीसीएस, लोअर पीसीएस 2019 क्वेश्चन है जो हम लोग मेंस दिए थे। इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, हम लोग का नहीं हुआ, नहीं तो आज यहाँ पर नहीं होते। ठीक, ये क्वेश्चन आपका दिया है लोअर पीसीएस का। इसमें दिया क्या, एक पासे दो प्रारूप दिया गया है, तो हम पहले वो पासे बना लेते हैं। एक पासे का दो प्रारूप, पासा का सवाल तरह से अगर आप एक बार समझ गए तो बड़ा आसानी से लगेगा। ठीक, ये दिया गया है, इसमें आपका दिया गया है, आपका 4 दिया गया है, 2 दिया गया है, 6 दिया गया, 5 दिया गया, 1 दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक, ये दिया गया है। और ऑप्शन में आपका दिया गया है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन एक में दिया है 1, बी में दिया गया है 4 और 4 दिया गया है, फिर सी में 5 दिया गया है, फिर 6 दिया, ए दिया गया है। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया गया, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत हो तो संख्या 2 के विपरीत कौन संख्या। जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो हमने एक ये क्वेश्चन ऐसे ही, जब जब आपको विपरीत दिया हो, मतलब एक विपरीत दिया गया और दूसरा विपरीत पूछ रहा है, जब इस तरह का क्वेश्चन जैसे दे तो सबसे पहले हम इसको ओपन डाइस से लगाएंगे, अर्थात पासे का प्रसार करके लगाएंगे, क्योंकि हमने पासे के प्रसार में आपको पूरा प्रसारित करके बताया है कि 4 स्टेप मैंने टोटल बताया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो करने का मतलब पहले स्टेप में हमने यही बताया था कि आप चारों को चारों आकृति लिख लीजिए, एक ऊपर एक नीचे। तो पहले स्टेप में हमने ये बताया था आपको वहाँ पे कि जैसे मान लीजिए हमने एक पासा ओपन पासा लिया, ठीक, एक, दो, तीन, चार, चार साइडें तो सामने से होगी, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया। ठीक, तो अब हम इसमें कह रहा है कि यदि संख्या 6 संख्या 3 के विपरीत है, संख्या 6 संख्या 3 के विपरीत हो तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सा होगा। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, चूंकि एक विपरीत हमें दिया है, जो विपरीत दिया गया है उसी को हम बेस मानेंगे। जो विपरीत दिया गया, जैसे मान लो 6 6 का विपरीत 3 दिया गया तो 6 को यहाँ पे बेस मानते हुए इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। यहाँ पर इसके विपरीत 6 के विपरीत क्या था 3, इसको बेस मानते हुए यहाँ भी क्लॉकवाइज। तो ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति में हम चलेंगे, पहले पहली स्थिति में देखिए 6 को बेस मान के क्लॉकवाइज घुमा गया, तो ये 6 आकृति जो है 6 छठवीं सतह यहाँ से यहाँ तक है, तो हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, 6 4 2। तो यहाँ पर इसको पकड़ेंगे और यहाँ से ये ऐसे घुमा देंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया और यहाँ पे आपका 2 हो गया। ये तो पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति 3 है, क्योंकि 6 के विपरीत 3 है तो उसी को बेस मानेंगे। 3 5 1, 3 यहाँ पे है और यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये ऐसे घूमेगा। तो 3 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, 3 5 1 हो गया। ये अब पूरा पासा का प्रसार हो गया। पूरा पासा का प्रसार करके हम 6 को 6 अंक भर दिए। तो अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ठीक 2 के विपरीत कौन सा होगा। तो हमको पता है कि हर तीसरा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसमें आपका विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। तो दो दो के विपरीत पूछा गया है, तो जैसे दो 5 के विपरीत 2 है तो 2 के विपरीत 5, तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब 2 के विपरीत 5 होगा। ये आपका क्वेश्चन था लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, वो भी मेंस का, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी लोअर पीसीएस मेंस का ही है। अगला क्वेश्चन भी लोअर पीसीएस मेंस का ही है। ठीक,
क्या क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है। 3 स्थितियाँ दी गई है। एक पासे की ये तो मान लो 2 ही स्थिति था, अब 3 स्थिति दी गई है। तो हम फिर से बना लेते हैं। क्या करना है? ठीक, इसमें दिया गया एक पासे की 2 की जगह यहाँ पे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। एक पासे की एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हो। अब 3 स्थितियाँ हम बना लेते कौन कौन सी। तो इसमें पूछा गया जब 3 स्थितियाँ दी गई हो तो जब एक पासे की 3 स्थितियाँ अलग अलग दिखाई दे रही हो तो फलक एक अंक फलक एक पर अंक अंकित है तो उसके विपरीत कौन सा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर दिया था कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है, यदि संख्या यहाँ पर ये नहीं क्वेश्चन होगा, 3 स्थितियाँ दी गई हो। क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन इस तरह का है। देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया कि एक पासे पर 3 स्थितियाँ दी गई हो, 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हो तो दिखाई दे रहे तो जिस फलक पर एक अंक अंकित तो नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दिखाई दी गई है तो तो फलक फलक या इसको सतह भी कह सकते हैं। सतह एक सतह मतलब कल एक पास की 3 स्थितियाँ दिखाई गई तो फलक या सतह पर एक अंक अंकित किया गया है। अंक अंकित अंकित किया गया है किया गया है तो उसके विपरीत कौन सी फलक होगी। उसके उसके विपरीत 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 सी कौन सी कौन सी फलक होगी फलक होगी। मतलब कहने का मतलब कल इस तरह क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक पासे पे 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हो तो फलक या सतह एक पर अंक अंकित किया गया हो तो उसके विपरीत कौन सा होगा। मतलब फलक पर एक अंक अंकित किया गया तो उसके विपरीत क्या होगा जबकि एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है। तो हम वो 3 स्थितियाँ देख लेते कौन कौन सी दी गई है। एक स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्थिति दी गई। अब इसमें कौन कौन अंक दिए गए हैं देख लेते हैं। 6 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ। ये तो एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई। अब ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। ए बी सी डी में आपका दिया गया है 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। ये दिया है, ये पूरा क्वेश्चन ही दिया है। कहते कि एक पासे पर 3 स्थितियाँ अलग अलग दी गई है तो फलक या सतह एक पर एक अंकित किया गया है तो उसके विपरीत क्या होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि एक कौन कौन ऑप्शन में। तो एक तो यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पर 4 का मान है, दो वन सरफेस का मान है। हम इस तरह के जब क्वेश्चन देखें तो हम यही कोशिश करते हैं कि वन सरफेस हमें मिल जाए। जैसे हमें वन सरफेस मिल जाता है तो हमें तीनों तीनों विपरीत मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए वन सरफेस मिला, इसमें कॉमन क्या है, 4। 4 कॉमन है तो 4 को बेस मानते हुए क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो यहाँ पर घुमाएंगे तो 4 हुआ, 5 हुआ और 3 हुआ। यहाँ पर घुमाएंगे तो 4 हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ। तो हमें पूछा गया है एक का हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर एक अंकित किया गया तो उसके विपरीत क्या होगा। तो एक वाला हम ले लेंगे तो यहाँ एक के विपरीत क्या आ जाएगा, 5। एक के विपरीत क्या आ जाएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 5। तो ये आपका कल अब तक जो वीडियो री एग्जाम या लोअर पीसीएस में इस जो भी पासेस क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे क्वेश्चन आज हमने बता दिए हैं। आप जो भी वीडियो के इससे पहले जो भी आप एग्जाम जो भी देने वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, वो जाके ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन आया था कि नहीं। यही क्वेश्चन आया है, वो मैंने बुक से ही लगाया है, अपने से नहीं लिखा है। ठीक, तो आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और जो भी कमियां उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।